मैं अपने खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ जो मुझे हमेशा इज्जत बख्शता है। और हमेशा अगर आपको इज्जत चाहिए भी तो सिर्फ अपने खुदावंद के आगे गिर जाए, घुटने टेक दे कि मुझे तुझसे इज्जत चाहिए। आज हम कलाम मुकद्दस में से जो सीखने को है, आज हम देखेंगे आज हमारी जिंदगियों में खुशियाँ क्यों नहीं, खुशहाली क्यों नहीं, आखिर राहत और सुकून कहाँ उठ चुका है, बेबरकती क्यों है, उसकी वजह देखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि आज हम इस बात को क्या गुनाह समझते हैं या नहीं समझते। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करती हूँ जो मुझे इज्जत बख्शता है, और मैं बरकत टीम की भी खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे इस लायक समझते हैं। हालेलुया। इज्जत ना मशरिक से है ना मगरिब से, ये खुदा की तरफ से। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे अब्रानी का खत, उसका 13 बाब और उसकी 5वीं आयत। अच्छा 13 बजे यहीं पे आपस चला करो 10 लाइन पर बुलंद आवाज में। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए अब्रानियों 13 बाब 5 आयत, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। किस किस को ये आयत सही से समझ है? एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आप खड़े होकर इस आयत को ताकि आने वाले भी दोबारा से सुन सकें। हमने इसमें से ये सीख रहे हैं कि आज हमारी जिंदगियों में जो बेसकूनी है, जो बहुत ज्यादा बेचैनी है, बाबरकतें हैं, उसकी वजह हम सीख रहे हैं इसमें से। और इन बच्चे आप जरा से सही से बुलंद आवाज में पढ़ दें ताकि सही से इनको समझ सके। हालेलुया। ज़र्द की दोस्ती से खाली रहो, ज़र्द की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पे क़यामत करो, जो तुम्हारे पास है उसी पर क़यामत रखो। और आगे बड़ी खूबसूरत ये सब लिखा है, जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या रहे, क़यामत रहे। जो आज का इंसान इस बात पर बिल्कुल ही राजी है, जाने से स्टॉप कर क़यामत क्या है, क़यामत यानी राजी रहना, जितना तुम्हारे पास है उतने में ही खुश रहना, यानी थोड़ी चीज है उसी में खुशी मनाओ। अब पौलुस रसूल ने ये क्यों लफ्ज बोला था कि हर वक्त खुश रहो? उसका मतलब क्या है कि अगर तेरे पास नहीं भी है तो उसमें भी तुम्हें राजी रहना है। आज क्यों ये लफ्ज हमारी जिंदगी में असर नहीं करता? क्योंकि आगे हम देखेंगे इसकी वजह क्या है। राजी बंदा ना रहने की वजह से अपने खुदावंद से बगावत करता है, और ये भी एक गुनाह की जड़ है। जब बंदा राजी ना हो तो अपने रब को कोसता है, तूने मुझे ही ये क्यों कम चीजें दी, मुझे ही ज्यादा नहीं दी और अगले दिन। ये आपको एक जेलस की स्पिरिट में लेके जाता है, ये आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना है। जो बंदा थोड़े में राजी रहना सीख जाएगा वो मुश्किल वक्तों भी में भी खुश रहेगा। अब देखिए खुदावन की तकलीफ में अब जो चीजें खुदावन ने तकसीम की है, आज इंसान उस पर राजी नहीं है। ऐसा ही है, उसको ज्यादा दे दिया और मुझे कम दिया। हम इसमें से भी सीखेंगे कलाम मुकद्दस में। पहले खुदावन ने लिखा है, अगर तेरे पास थोड़ा भी है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया का मामला है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपको छोड़ रहे, और आपका रब कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंग्लिश की बाइबल में इसकी जब ट्रांसलेशन की तो बड़ी खूबसूरत लिखी है कि तेरी जो गुफ्तगू हो ना लालच के बगैर, किसके बगैर हो, और कुछ भी तेरे पास है ना उसी पे क्या रहना, तूने राजी रहना। और 2 बार लिखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम कहते हैं कि हमारे खुदा ने उसको ज्यादा दिया है, मुझे क्यों नहीं ज्यादा। आज देखिए हम रब की तकलीफ में तकसीम की हुई चीजों पर भी क्या करते हैं, नुक्स निकालते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुदावन की दी हुई तकसीम चीजों में क्या करते हैं कि मेरा मुकद्दर ये है, मैं नाखुश हूं, मैं बदकिस्मत हूं। अब कलाम मुकद्दस में से एक स्टोरी है, हकीकत, इसे स्टोरी नहीं मैं कहूंगी, हकीकत। एक वाहिद ये कलाम है जो हकीकत है, बाकी सारी स्टोरी मैं कहती हूँ ये सच्चाई है, जो इसमें लिखा वो सच है। इसमें आप देखें मत्ती 20 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर आखिरी आयत तक देखें। अब यहाँ पर रब ने क्या किया, मजदूर बनाए, मजदूर अपने पास
बुलाए हैं। किसी को शाम तक रखा है, किसी को सुबह से लेकर शाम तक है, और कुछ थोड़े पलों में आता है तो रब क्या करता है जी, उनको बराबर का हिस्सा देता है। अब यहाँ पर इंसान क्या कहते हैं, हम पहले आए थे उसको ज्यादा क्यों मिले। ये स्टोरी वाकिफ है ना, ये लिखा है अंगूर का बाग और उसमें मजदूर, यानी कि जब आपके खुदा ने आपको जमीन पर भेजा है, जिसमें भी उसने आपको रखा है, हमने उसमें राजी रहना है। अब ये कह रहा है कि तूने उनको क्यों ज्यादा दे दिया। अब जो लोग थोड़े में खुश नहीं है ना, वो खुदा की नजदीकी में नहीं जा सकते। अब देखिए ये इंसानी फितरत है, अगर हमारे पास ज्यादा भी ना फिर भी इंसान खुश नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। अब देखिए आपके पास इतने कपड़े होते भी ना, फिर भी खवातीनों में आ जाए या जेंट्स में भी होता होगा, वो कहते हैं मेरे पास तो कपड़े, अलमारी भरी होती है, कपड़े नीचे गिर रहे होते हैं, क्या होते हैं, गिर रहे होते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास कुछ चीजें नहीं है, तो उसमें क्या रहना, खुदावन तेरा शुक्र है, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र है। हम क्या करते, दूसरों को देख देख कर जलते रहते और कहते वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे। खुदा ने कहा तुझे मैंने जहां पर रखा है तू उसी में राजी है, मैंने नहीं तुझे छोड़ा। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आज का इंसान खुदा की उस मोहब्बत को नहीं समझता। अगर उसने आपको थोड़े में रखा है तो उसका प्लान भी तो है कुछ आपके लिए। अगर आप थोड़ा में खुश निकाह में लिखा है जो थोड़े में दीनदार रहेगा, खुदा उसे ज्यादा चीजों का क्या बनाएगा। अब देखिए हम घरों में देख रहे हैं बहुत ठीक ठाक है, उनको थोड़ी मिलता रहेगा ना तो कहेगा ये क्या चीज है, मुझे इतना कम खाना दे दिया। अभी घर में इतना कुछ होता है फिर भी वो राजी नहीं है ना रहते, अगर इतना खाने की एक घर में 2-2 डिशें बनती है फिर भी वो कहते हैं हमें मजा नहीं आ रहा, यानी वो राजी नहीं है। अगर थोड़ा है तो आप देखो उस घर में सुकून नहीं, जिसके पास ज्यादा है वो फिर भी बेचैन रहता है कि मैंने और पैसा इकट्ठा करना है। अगर अभी तक आप 1% तो इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं मुझसे ही क्यों नहीं प्यार सारा करके, सारा प्यार तो उसी से करते हैं। इसी तरह हम देखे जाए काइन और हाबिल को, उसमें भी क्या आ गई, थोड़े में और ज्यादा में फर्क आ गया। अब देखिए दोनों भाइयों में ये भी बात आ गई ना, किसी को ज्यादा इज्जत मिल रही हो हम उससे क्या कर देते हैं, जायज कर देते, उसी को ही क्यों मिल रही है। यानी अगर आपकी थोड़ी इज्जत है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही सिखाया कि हमने इज्जत किससे मांगनी है, खुदावन से मांगनी है। और आपके हालात तभी ठीक होंगे जब हम अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे। यहाँ पर एक और आयत है जहाँ पे लिखा हुआ है हाँ दीनदारी की क़यामत सबके साथ हो। किसके साथ हो, यानी कि हम जिस हाल में भी हैं उसमें खुश रहिए। उसके बाद बड़ा खूबसूरत वादा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपकी पर्सनैलिटी लोगों से कम है तो इसमें खुदा को नहीं कोसना कि मेरी उससे ज्यादा पर्सनैलिटी। आपके खुदा की नजर में आपकी पर्सनैलिटी बहुत है। क्यों खुदा ने मत्ती की अंजील में ये लफ्ज बोला है 5 बार और उसकी 13 पहले से देख ले, वहां पे खुदा ने कहा मुबारक है वो लोग जो गरीब है, बोले ना। वहां पे खुदा ने सबके लेवल कम कम बताए ना, किसी का आप देख लो उसमें कोई लेवल ज्यादा बताया होगा। खुदा ने थोड़े वालों को क्यों बोला है कि मुबारक है, जो थोड़े में ज्यादा खुश रहेगा खुदा उसको मल्टीप्लाई करके देगा। अब ये 30 जाने, मैं बड़ी क्लास में एक वक्त था मैं बड़ी कम पढ़ी लिखी थी और जहाँ पे मेरे जो कस्में थी वो बड़ी पढ़ी लिखी थी और वो काम नहीं कर पाती थी। इसमें मैं जल्दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई तरीक, मैं ये कहती हूँ कि खुदा ने मैंने थोड़ी में रहना ज़्यादा पसंद किया। एक वक्त था कि जब छोटी थी मैं ऐसे रोटियाँ बनानी हाथ भी जल जाने, और जो जली हुई रोटी वो मैंने खुद खा ली और जो सही रोटी वो रख ली। यानी थोड़े में जिंदगी जो ना आपकी वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब जिसके पास ज़्यादा आदत है उसकी फिक्रें भी बढ़ जाती है। कलाम में लिखा है जिसका इल्म ज़्यादा उसका दुख भी ज़्यादा है। अब देखिए एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, उसी में वो खुश है। आपके मुश्किल वक्तों में भी आपकी थोड़ा पन्ना आपको सुकून देगा।
रोजा हम क्यों रखते हैं? ताकि उसी में हम राजी रह सके, उसी में हम खुश रह सके। यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन लिखा है, बगैर लालच के बगैर क्या रहना है? खुश रहना है, विदाउट। और खुदा कहता है मैं तुझे लेफ्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे लीव नहीं करूंगा। अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं हूं। आज हम कहते हैं जी हमें घर चाहिए, बच्चे चाहिए, जीवन साथी चाहिए, कोई मेरी वैल्यू नहीं जानते, एक आयत लाजमी डाल सके। अगर किसी चीज की मुझे कमी लगती ना तो मैंने अपने कमरे में एक आयत लगाई हुई है। अगर आंखों से आंसू निकलते हैं तो मैं कहती हूँ खुदा ने मेरे सारे आंसू पोंछ दिए। और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं तो कहती हूँ आसमान पे मेरा वतन है, मैं तो उसी की मुश्ताक। यानी कि ये तमाम जमीन की चीजें यहाँ पर ही रह जानी है। जो आपके साथ जाना है वो ईमानदारी जाना और मसीह की मोहब्बत जाना। आज हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा है कि थोड़े में ज्यादा दीनदार रहना है। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है तो ज्यादा चीजों को आप कवर नहीं कर सकते। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हालेलुया।